उम्मती। मेहमान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। आज मौसम बहुत प्यारा था। स्कूल से छुट्टी थी। पार्क की सरसब्ज घास पर वॉक करते बच्चे माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रहे थे। दरअसल आज सुबह सवेरे ही भाई हंसला ने सबको यहाँ इकट्ठे होने का वक्त दिया था, ताकि आज की छुट्टी में कौन से काम सरअंजाम देने हैं इसकी प्लानिंग की जा सके। वैसे कल से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो मेरा ख्याल है हमें आज ही सब तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए। मुआविया ने सबसे पहले गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए मशवरा दिया। भाई मुआविया, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। वैसे तो इस्तकबाल रमज़ान के लिए सब कई दिन से ही तैयारी कर रहे थे, चूँकि कल पहला रोज़ा था और आज ही सब अहम काम मुकम्मल करने थे। अचानक शीमा ने चुटकी बजाते हुए कहा, आइडिया। सब ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। कैसा आइडिया? मुआविया ने उसे घूरते हुए पूछा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक बहुत शानदार मेहमान कल हम तक पहुंचने वाला है, तो हमें इस बार इस मेहमान के इकराम के लिए बहुत ही आला तैयारी करनी चाहिए। मेहमान? कैसा मेहमान? कौन सा मेहमान? मलका साहिबा, क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगी? मुआविया ने जिद छोड़ते हुए पूछा। अरे मुआविया भैया, शीमा की मुराद रमज़ानुल मुबारक है, और आपको तो मालूम है वो पूरे साल में एक बाबरकत महीना है जिसका इंतज़ार हम पूरा साल करते हैं। जैसे किसी मेहमान ने आना हो और उसके जाने पर उदास हो जाते हैं। शीमा हमेशा की तरह मुआविया को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी। शीमा बोली, मोहम्मद भाई, आप भी किसको समझा रहे हैं? इसके छोटे से दिमाग में इतनी समझदारी वाली बातें कैसे समा सकती हैं? शीमा ने कहा, आज के बाद मैं आपको कभी चीज़ नहीं ला कर दूंगा और ना होमवर्क करवाऊंगा। मुआविया ने अफसोस से कहा। इससे पहले कि बात बढ़ जाती और इकट्ठे होने का असल मकसद ही फौत हो जाता, हंसला ने शीमा को समझाया। प्यारी शीमा, अगर किसी को बात समझ ना आए तो हमें अच्छे तरीके से उसे समझा देना चाहिए। और मुआविया तो आपका प्यारा भाई भी है, जो हर काम में आपकी मदद भी करता है। अच्छा भाई, मेरी तरफ से मुआविया के कान पकड़कर माजरत, शीमा ने शरारत से कहा तो सब हंसने लगे। अच्छा, तो मेहमान आ रहा है, यानी रमज़ान आ रहा है, तो फिर हम इस प्यारे महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? मोहम्मद ने सबकी तवज्जो असल मकसद की तरफ करवाई। तैयारी क्या होगी ये जानने के लिए सब ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। 1 घंटे की मशावरत के बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए, ताकि हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। आखिर आप लोग कहाँ गायब हैं अब तक? मुआविया ने दरवाजे से दाखिल होते ही सलाम के बाद ऊंची आवाज़ से पूछा। हमने भी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है, सिर्फ शीमा का काम बाकी है। अब सब मिलकर शीमा की मदद करने लगे। सब ने रमज़ानुल मुबारक के लिए प्लानिंग ये की थी कि वो इस रमज़ानुल मुबारक को पिछले तमाम सालों से बेहतर रमज़ान बनाएंगे और नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज सब ने अपने घरों में इबादत के लिए एक मखसूस जगह बनाई थी। शीमा ने भी एक साइड वाले कमरे के कोने में अपना मुसल्ला बिछाया। करीब रैक में ज़िक्र व अस्कार की किताबें रखीं। डाइस के ऊपर कुरान करीम रखा। रैक में दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए एक अदद काउंटर और मिसवाक भी रख ली। शीमा ने ज़रूरत की तमाम अशिया को रैक में सलीके से सजा लिया। देखने में सबको वो जगह बहुत पुरसुकून और छोटी सी मस्जिद लग रही थी। सब ने मिलकर रमज़ानुल मुबारक को खुशामदीद कहने के लिए एक बेहतरीन रमज़ान चार्ट तैयार कर लिया। सब बच्चे आज की एक्टिविटी से बहुत खुश नज़र आ रहे थे, और खुशी की बात ये थी कि आज तो तरावीह भी अदा करनी थी। नन्हे उम्मती।